Good morning students, how are you all? Today we are going to start our new power plant, that is hydroelectric power plant, that is we will do hydroelectric energy. Now first of all we will do what is hydroelectric energy. Hydroelectric energy होती क्या है? The energy produced from the kinetic energy of flowing water. कि ये पहले बता दिया था हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाना, उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बोलते हैं। सारे सेटअप को तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बोलते हैं। तो एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर। काइनेटिक एनर्जी किस में होती है? मोशन में, दैट इज फ्लोइंग वाटर में जो काइनेटिक एनर्जी है उससे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा रहे हैं तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। ये सारा इसका सेटअप है। क्लियर? आज हम इसकी सारी वर्किंग करेंगे, इसके एडवांटेजेस करेंगे और इसके डिसएडवांटेजेस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सारा सेटअप देख लेते हैं, इसमें होता क्या क्या है। सबसे पहले होता है एक डैम बनाया जाता है, ठीक है। डैम के अंदर एक गेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? एक टरबाइन। टरबाइन बताया था मैंने, टरबाइन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टरबाइन? वी जस्ट हैव टू मेक रोटेट, दैट इज वी हैव टू जस्ट ड्राइव द टरबाइन सो दैट द एक्सल ऑफ द जनरेटर गेट एक्सेलरेटेड एंड इलेक्ट्रिसिटी मस्ट बी प्रोड्यूस्ड। तो सबसे पहले इसके अंदर हमने क्या करना है? टरबाइन को रोटेट करवाना है। अब इसमें किसका यूज होगा? वाटर का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक टरबाइन ले लिया। टरबाइन की एक्सेल जो है हमने किसके साथ जोड़ रखी है? जनरेटर के साथ। जैसे ये रोटेट करेगा जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी और लास्ट में ट्रांसफॉर्मर उसको क्या कर देगा? आगे होम्स में या फिर इंडस्ट्रीज जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे सप्लाई करवा देगा। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स वी आर हैविंग अ डैम। एक ह्यूज डैम बनाया जाता है जिसके अंदर एक गेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ह्यूज डैम बनाया गया, ये एज अ रेजर्वायर एक्ट करता है। ये क्या करेगा? वाटर को स्टोर करके रखेगा, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पानी स्टोर हो जाएगा। जैसे ये पानी स्टोर हो चुका है, जब हमें रिक्वायर करनी है, जब भी हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो हम क्या करेंगे? इस गेट को ऊपर स्लाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे ये गेट ऊपर स्लाइड होगा तो वाटर यहाँ से आके कहाँ पे फॉल हो जाएगा? इस टरबाइन के ऊपर फॉल हो जाएगा और ये टरबाइन रोटेट होने लग जाएगी। और जैसे ये टरबाइन रोटेट होगी, यहाँ पे जो जनरेटर के साथ एक्सेल कनेक्टेड है, आर्मेचर ऑफ जनरेटर के साथ हमने क्या कर रखा है? एक्सेल को कनेक्ट कर रखा है। अब ये जनरेटर स्टार्टअप हो जाएगा, जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा तो यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। आगे फिर ये ट्रांसफॉर्मर होता है। ट्रांसफॉर्मर आगे क्या कर देगा? इलेक्ट्रिसिटी को आगे ट्रांसमिट कर देगा। क्लियर? अब इसके अंदर क्या हुआ? यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई है। सबसे पहले तो क्या था? यहाँ पे स्टोर्ड वाटर था। इसके अंदर कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी थी। क्लियर? अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। अब इसको क्या कर दिया? वाटर को मोशन में ले आए। अब जैसे ही वाटर मोशन में आया तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी आ चुकी है? काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है। क्लियर? अब ये काइनेटिक एनर्जी से टरबाइन रोटेट हुई। टरबाइन रोटेट हुई यानी कि जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। दैट इज ये जो काइनेटिक एनर्जी अब थी वो अब किस में चेंज हो चुकी है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो चुकी है। क्लियर? तो इसके अंदर एनर्जी कन्वर्जन का क्या प्रोसीजर रहा है? सबसे पहले स्टोर्ड वाटर में कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। वाटर अब मोशन में आ गया तो दैट इज इट हैव काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर से हमने टरबाइन को रोटेट करवा दिया। टरबाइन रोटेट हुआ यानी जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन हुई। अब इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन हुई, दैट इज काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो दिस वाज द कंप्लीट सेटअप एंड द वर्किंग ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये सारे सेटअप को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बोलते हैं और ये सारी इसकी वर्किंग थी। नाउ वी विल डू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी? क्या क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहला तो इट डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन। कोई भी पोल्यूशन कोज ये नहीं करेगा। सेकेंड, इट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है क्योंकि वाटर बारी बारी रिन्यू हो सकता है, वाटर साइकिल है। क्लियर? द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स ऑन रिवर हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड एंड इन इरिगेशन। क्या होता है इसके अंदर? रिवर्स के उधर बने होते हैं डैम्स, तो इनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या करती है? प्रिवेंट करती है फ्रॉम फ्लड्स, फ्लड से बचाती है। प्लस एंड यूज्ड इन इरिगेशन, इरिगेशन में भी इसका यूज होता है। क्लियर? नाउ व्हाट आर डिसएडवांटेजेस? It has many disadvantages. First disadvantage is it can be constructed on a limited sites.
सिर्फ एक लिमिटेड साइट्स पे ही कंस्ट्रक्ट हो सकता है, बिकॉज इट रिक्वायर अ लार्ज एरिया, लार्ज एरिया चाहिए होता है इसको। सेकंड, लार्ज एरिया फॉर एग्रीकल्चरल लैंड इज सबमर्ज। अब जहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे वहाँ पे जो एग्रीकल्चरल लैंड थी वो सारी की सारी क्या हो जाती है, सबमर्ज हो जाती है। प्रोडक्शन ऑफ फिशेस रिड्यूस हो जाएंगी। अब वो एरिया सारा जो था वो किस में यूज हो चुके हैं, डैम बनाने में, तो प्रोडक्शन ऑफ फिशेस भी क्या हो सकती है, इसमें सबमर्ज हो सकती है, मतलब खत्म हो सकती है। सेकेंड, इट कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट। हाउ इट कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट, जैसे इसके अंदर क्या होता है, लार्ज हैबिटेट्स जो है, ये जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स सबमर्ज हो जाते हैं। जब ये सबमर्ज हो जाते हैं तो क्या होगा, ये सारे कंस्ट्रक्शन जो भी रेजर्वायर बनाया हुआ है उसके अंदर फिर ये क्या हो जाएंगे, रोट हो जाएंगे। रोट होने के बाद इसमें से कौन सी गैस बनने लग जाती है, मीथेन गैस। मीथेन का फॉर्मूला CH4। और ये जो मीथेन गैस है इज यूज्ड फॉर, किस लिए होती है, ये ज्यादातर क्या कॉज होती है, ये मीथेन गैस जो है वो मेजर कॉज है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। अब ये जो है रोटेड, वहां से जो एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल सबमर्ज हुए थे उधर से कौन सी गैस प्रोड्यूस हो सकती है, मीथेन, और ये मीथेन गैस जो है मेजर कॉज बन जाती है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। दीज वर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। विद दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड, वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक।